हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी हैं पुराने सॉक्स तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड, वो ओल्ड सॉक्स से रिलेटेड है। यानी कि जो घर में पुराने सॉक्स पड़े हुए होते हैं उनको हम दोबारा से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे घर के कामों में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत सारे टॉपिक आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ यहाँ पर सॉक्स ले लिए हैं, कुछ फटे हुए हैं, किसी की रबड़ खराब हो गई है और मतलब कुछ पुराने हो गए हैं और किसी का जोड़ा ही गुम है, ऐसे होते हैं ना। और कुछ सॉक्स ऐसे होते हैं हमारे पास, मतलब के जो जिनकी जो एड़ी पे से ना, मतलब ये इस तरीके से फट जाते हैं, जिनकी एड़ी फट जाती है सॉक्स की। तो ऐसे ही अगर बेकार पुराने सॉक्स आपके पास रखे हैं तो प्लीज फ्रेंड आज की ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा इस तरीके के कपड़े धोने के ब्रश को लेकर। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे सॉक्स के साथ, मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। बहुत ही यूनिक आइडिया है। अक्सर होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कीमती कपड़े होते हैं जिन पे इस तरह की कढ़ाई होती है, रेशम की कढ़ाई होती है या फिर बहुत हैवी वर्क होता है। तो कभी कभी उन पे दाग ऐसे पड़ जाते हैं कि हमें ब्रश लगाना ही पड़ता है। और जब हम इनमें ब्रश लगाते हैं तो इस तरीके से इनके धागे टूट जाते हैं। देखिए इस तरीके से, ये ब्रश का ही कमाल है जो इसकी कढ़ाई यहाँ से टूट गई है, या इसके जो वर्क होता है, कढ़ाई होती है, वो भी खराब हो जाती है। तो इस तरीके से हम ब्रश लगा देते हैं कभी कभी। वैसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दाग ज़्यादा गाढ़ा पड़ जाता है तो लगा भी देते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बाई चांस ये वाला ब्रश इस्तेमाल भी करना है स्टोन वाली कढ़ाई के कपड़े में या फिर हैवी कपड़ों में जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ब्रश के ऊपर ना सॉक्स चढ़ा देना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको सॉक्स इसके ऊपर चढ़ा लेना है ब्रश के। अब आप इजीली कपड़े धो पाएंगे इससे। ये जो कढ़ाई वाला हमारा कपड़ा है ना, इसको भी आप इजीली धो पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने सॉक्स चढ़ा दिया है। तो अब ये कढ़ाई के अंदर इसके जो मतलब के ब्रश होते हैं ना, ये फंसेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। आराम से आप कपड़े इजीली धो पाएंगे, कितने भी महंगा कपड़ा हो बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होने वाला है। या फ्रेंड आप देखिए टाइल्स वगैरह भी इससे साफ कर सकती हैं। बाथरूम की, किचन की, कहीं की भी टाइल्स होती हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ होती हैं। इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से भी पुराने सॉक्स का यूज ले सकते हैं फ्रेंड आप घर के कामों में। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड। इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं हमारे घरों में इजीली मिल ही जाते हैं। तो या तो हम इन्हें फेंक देते हैं, तो देखिए इसे फेंकने से अच्छा इसे घर के कामों में यूज कर लीजिए। एक सॉक्स आपने लेना है और सॉक्स को ना इस तरीके से आपको इसके ऊपर चढ़ा देना। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये सॉक्स है ना पुराना, ये भी काम आ जाएगा, जो आपका ये डिब्बा है ये भी काम आ जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है अंदर की तरफ आप डिब्बे में डाल दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा सा आपका एक ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसे किचन में रख लीजिए, जैसे कि इसमें चम्मच वगैरह, छोटी मोटी जो कैंची होती हैं, हमारे किचन में यूज होने वाले कुछ टूल्स होते हैं, वो इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। या फिर आप बच्चों को दे दीजिए, पेन होल्डर के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड। आप इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो आपको काफ़ी पसंद भी आएगा और आपका ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड इसका अगला आइडिया। देखिए हमारे पास कुछ कप ऐसे होते हैं जो सिंगल रह जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, तो उनको यूज कैसे करें। देखिए इसे भी मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। अगर टूटा फूटा कप भी होगा ना तब भी बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड हमें करना क्या है, मैंने कप की मतलब कि लेंथ ले ली है, लेंथ इसके बराबर ही मैं कट कर लूँगी कप के। और ये सॉक्स मैंने कट कर लिया, देखिए इतनी ही लेंथ है इस कप की। और हमें करना क्या है, देखिए आप अच्छे से और नाप के देख लीजिएगा। और हमें करना क्या है, इसमें ना होल करना है, एक छोटा सा होल करना है, हल्का सा कट लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अब ना आप इसे कप के ऊपर पहना दीजिए। ये देखिए होल भी यहाँ पर हो चुका है। अब मैं इसे कप के ऊपर पहना देती हूँ। ये देखिए, तो ये भी बहुत सुंदर सा लुक देगा फ्रेंड। चाहे तो आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप किसी मतलब पुराने बेकार कप का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा देखने में भी यूनिक लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, इसका बिल्कुल एकदम लुक ही चेंज हो गया है। तो ये तो मेरे पास नया कप था। अगर आपके पास कोई पुराना कप है तो आप इस तरीके से पुराने सॉक्स से डेकोरेट करके घर के कामों में या किचन में यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। इसमें अब आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, चाहे पेन पेंसिल रख दीजिए बच्चों की, या फिर अपने किचन में कुछ भी सामान इसमें भी रख सकते हैं। या फिर आप इसमें एक फ्लावर भी रख सकते हैं। ये फ्लावर पॉट का भी बहुत अच्छे से काम करने वाला है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड अगले आइडिया आज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है इस तरीके का, और इससे बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर। कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, एक लूँगी पुराना सॉक्स। देखिए इसका एक सॉक्स पता नहीं कहाँ चला गया और ये फट गया था। अब हम करेंगे क्या, इस सॉक्स को ना हम कट करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड, इसे भी हम कट करेंगे। देखिए फ्रेंड ये बड़े ही कमाल का होता है जो सॉक्स होता है हमारा, क्योंकि ये जो ना मतलब कि थोड़ा सा रबड़ की तरह होता है ना, एकदम फैलता है अच्छे से। तो आप इसे कट कर लीजिएगा इस तरीके से। तो इससे ना रबड़ के छोटे छोटे छल्ले जैसे बन जाते हैं। जैसे मार्केट से रबड़ मिलती है ना, वे 5-5 रुपये वाली, उसी तरीके की इसमें रबड़ बन के तैयार हो जाती है। देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, और बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इन रबड़ को आप बना के रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में से यूज कर सकते हैं आप। जैसे घर में कोई ग्रोसरी का पैकेट होता है उसे भी बंद कर सकते हैं, या फिर इन्हें बालों में भी डाल सकते हैं, दिखने में सुंदर लगती हैं ये। अब इन्हें यूज कैसे मैं कर रही हूँ ये आप
फ्रेंड खुद वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लिया था ना, इसी के ऊपर मैं ये रबड़ बैंड चढ़ा देती हूँ जो मैंने सॉक्स से कट की है। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही प्यारा सा एक यूजफुल ऑर्गेनाइजर हमारा बनके तैयार हो जाता है, जिसे आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं कैसे इसे यूज करूंगी मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अभी सारी की सारी जो रबड़ है इस पर सेट कर दी है और ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे यूज करने वाली हूँ अपनी लिपस्टिक रखने में। तो हमारे घर में काफ़ी सारी हम लेडीज़ों के पास लिपस्टिक होती हैं। अगर हम ऐसी रखे रहते हैं तो इनके कैप बड़ी जल्दी गुम हो जाते हैं। तो 2 लिपस्टिक के कैप बिल्कुल गुम हो चुके हैं मेरी, ये खराब ही हो जाती। तो मैं इसमें रखने वाली हूँ अपनी लिपस्टिक। एक आपका 0 कॉस्ट में लिपस्टिक होल्डर बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिपस्टिक तो रख ली है अपनी। आप इसमें नेल पेंट रख सकते हैं, जैसे सिंदूर वगैरह होता है वो सब भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब सारा सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड अगला आइडिया। तो ये वाला सॉक्स मैंने ले लिया है फ्रेंड। अब मैं करूँगी कि इसका यूज कैसे करने जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास चूड़ियाँ होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हम ड्रेस से मैच करती हुई चूड़ी संग में ले जाना चाहते हैं, और अगर हम पर्स में ऐसे डाल लेते हैं तो ये चूड़ियाँ ना चटक जाती हैं। मान लीजिए ये तो हमारी उसकी चूड़े की चूड़ियाँ हैं, ये तो चटकेंगी नहीं, लेकिन अगर कांच की चूड़ियाँ ले जाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी चटक जाती है। तो जब भी अगर आप एक्स्ट्रा चूड़ी रख के ले जाना चाहती हैं अपने पर्स में रख के, तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके लेके जा सकती हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चूड़ियों को सॉक्स के बीच में डाल लेना है, फिर इस तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, और आप अपनी बहुत सारी चूड़ियाँ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके ले जा सकती हैं सॉक्स में। तो एक हाथ की एक में रख लीजिए, वैसे तो आप दोनों हाथ की चूड़ियाँ एक ही सॉक्स के अंदर रख के ले जा सकती हैं इजीली। फिर आप इसे पर्स में रख लीजिए, बिल्कुल भी चटकेंगी नहीं, बहुत ही अच्छे से आपकी चूड़ियाँ आपके पर्स में रखी हुई चली जाएंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड ये वाला आइडिया? अच्छा लगा ना? तो आप अपनी चूड़ियों को इस तरीके से घर में भी रख सकते हैं करके, या फिर बाहर कहीं जा रहे हैं तब भी अपनी चूड़ियों को ऐसे करके ले जा सकते हैं। या फिर देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे पास छोटी चूड़ियाँ होती हैं और हमें पहननी होती हैं, तो जैसे हम उनको पहनते हैं तो हमारे हाथ में कांच लग जाता है और पहनी भी नहीं जाती हैं। तो आप पुराना सॉक्स कोई भी ले लीजिएगा, हाथ में पहन लीजिएगा पहले, और फिर चूड़ियों को पहन लीजिएगा। छोटी से छोटी चूड़ियाँ आपके हाथ में आराम से आ जाएंगी। तो इससे ये फायदा होगा फ्रेंड, एक तो आपके हाथ में कांच भी नहीं लगेगा। अगर चूड़ी टूट भी जाती है बाई चांस, तो सॉक्स काफ़ी मोटा होता है तो आपके हाथ तक चूड़ी का कांच जाएगा ही नहीं। और देखिए, जब छोटी चूड़ियाँ आपको निकालनी है तो इसी तरीके से सॉक्स को दोबारा से पलटते हुए आपको चूड़ियों को निकाल भी लेना है। बहुत ईजिली आपकी चूड़ियाँ इससे निकल भी जाती हैं फ्रेंड, है ना? तो आप पहन भी सकते हैं चूड़ियों को इस तरीके से, और छोटी चूड़ियों को निकाल भी सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, अगला जो आइडिया है ये भी चूड़ियों का ही होने वाला है। तो हमारे पास काफ़ी सारी कांच की चूड़ियाँ ऐसी होती हैं लेडीज़ों के, जो हम सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और इस तरीके के बॉक्स में रखी रहती हैं। तो कभी कभी अगर मतलब कि हम इन्हें उठाने लगते हैं तो ऊपर का ढक्कन हमारे हाथ में आ जाता है और नीचे का छूट जाता है, क्योंकि काफ़ी ये लूज होता है और गिर के हमारी चूड़ियाँ टूट जाती है, हमारा पूरा सेट खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप चूड़ियों को रखें तो दोनों तरफ आपको इस तरीके से पतली वाली ये रबड़ लगा के रखनी चाहिए। अब डिब्बे का जो ढक्कन है बिल्कुल भी नहीं हटेगा, और देखिए इस तरीके से आप कोई भी सॉक्स लीजिएगा और इसमें अंदर इस बॉक्स को डाल के रखिएगा, तो ये मतलब चटकेंगे नहीं। बहुत कम चांस होंगे कि ये आपकी कांच की चूड़ियाँ चटक जाएं। बहुत अच्छे से आप इसमें स्टोर करके अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। तो इसमें एक पैकेट और भी रख सकते हैं, चूड़ियों का एक डिब्बा और भी आ सकता है फ्रेंड्स सॉक्स के अंदर। या फिर देखिए, इस तरीके की जो डिब्बी होती है वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपकी चूड़ियाँ एक ही जगह पर मिल भी जाएंगी और सेफ रखी भी रहेंगी, चटकने का कोई भी डर या भय आपको नहीं रहने वाला है। आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये सॉक्स मैंने पहले ही कट कर रखा था, तो इस सॉक्स से मैं बना लूँगी रबड़। हाँ फ्रेंड, ये रबड़ जो होती है ना बहुत ही काम आती है, तो मैं तो बनाती रहती हूँ। और ऐसा होता है ना कि अगर ख़राब हो जाए तो फेंक दो, फिर दोबारा से बना लो, कौन सी बड़ी बात है। घर में तो पुराने सॉक्स हमारे रखे ही रहते हैं। तो अब देखिए, ये रबड़ जो होती है ना आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं तो बना के रख लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनका यूज करती रहती हूँ फ्रेंड, है ना? तो आप भी बना लीजिएगा, और कैसे इनका यूज करेंगे मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कोई भी पैकेट होता है हमारे घर में, इस तरीके से रखेंगे ना इसे रबड़ लगा के, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसमें सीलन वगैरह नहीं जाएगी, हवा वगैरह नहीं जाएगी, और जो भी सामान इसमें रखा रहेगा वो बिखरेगा बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए फ्रेंड, ये सॉक्स का जो नीचे वाला पार्ट है इसको कैसे मैं यूज करूंगी। तो देखिए, हमारे घरों में ये जो घी के डिब्बे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लेब को ख़राब करते रहते हैं। मतलब कि घी नीचे निकल के गिर जाता है और स्लेब ख़राब हो जाता है, और ये हाथ से कभी कभी फिसल भी जाते हैं। तो आप इस तरीके से नीचे तली में से लगा के रख दीजिएगा, या फिर जैसे ऑयल की बोतल होती है हमारे किचन में, वो भी आप इस तरीके से लगा के रखेंगे ना, तो जितना भी ऑयल या घी निकलेगा वो सब ये सोखता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगला आइडिया जो होने वाला है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। कभी कभी हम ज़्यादा चूड़ी पहन लेते हैं, या फिर मिट्टी के चूल्हे पे रोटी बनाते रहते हैं, तो हमारी जो चूड़ियाँ होती है ना आगे की तरफ खिसक जाती हैं, और जब आग जलती है चूल्हे में तो हमारी चूड़ियाँ गर्म होती हैं, हमारा हाथ भी जल जाता है। तो आप इस तरीके से आगे चूड़ियों के लगा के भी आप हाथ में पहन सकते हैं और अपनी रोटी सेक सकते हैं। या फिर देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या, एक बटन ले लेना है और बटन को इस तरीके से इसमें लगा देना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। अब ये बहुत ही अच्छा सा एक
रबड़ बैंड आपका बनके तैयार हो जाएगा। और इसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बटन लगा लेती हूँ। इससे पतला ही बटन है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ करके। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसका सॉक्स का कटा हुआ, इसका भी यूज बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारे घर में प्रेस तो होती है, प्रेस करके हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसकी वायर वैसी फैली पड़ी रहती है और ख़राब हो जाती है। और इसके जो तार वगैरह होते हैं ना बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं कभी कभी, और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसकी वायर को ऑर्गेनाइज करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या, इस तरीके से इसे लेना है और यहाँ से वायर को पकड़ते हुए इसके ऊपर ये बटन को लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगी आपकी जो प्रेस की वायर है। आराम से आप कहीं पे भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखेगी ये। या देखिए फ्रेंड, आप इस तरीके से झाड़ू पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लगा रही थी, थोड़ा सा ढीला है तो एक अलपेटा और मैंने मार दिया है इसमें, एक बार और मैंने फोल्ड किया है तो अब अच्छे से ये झाड़ू पर फिक्स हो गई है। अब जो हमारी झाड़ू है ना फ्रेंड, ये एकदम सेफ हो गई है। इसकी जो तीलियाँ होती हैं, इसके बाल जो होते हैं झाड़ू के, वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, निकलते रहते हैं, जिससे हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है। अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे आपकी झाड़ू, काफ़ी अच्छे से मतलब टाइट आगे से हो गई है। अब देखिए फ्रेंड, एक इसका जो अगला इस्तेमाल है मैं आपको बताती हूँ। आपको ना सॉक्स लेने हैं पुराने और वाइपर के ऊपर लगा देने हैं इस तरीके से। और इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारे घरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फर्नीचर हुए, बेड हुए, अलमीरा हुई, या मतलब के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, तो आप वहाँ की क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। या फिर हाइट होती है थोड़ी सी बाथरूम की, या फिर टाइल्स कहीं पर ऐसी लगी हुई होती हैं तो आप वहाँ पर भी इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। बस सॉक्स को थोड़ा सा भिगो दीजिए और इस तरीके से लगा के आप क्लीनिंग कर लीजिए। तो जहाँ पे आपका हाथ भी नहीं जाता वहाँ पे भी आप अच्छे से इससे क्लीनिंग कर पाएंगे फ्रेंड। अब इसका अगला जो यूज है, ये देखिए आपको करना है कि आपके घर में पर्दे तो लगे रहते हैं, तो पर्दों को भी सेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखने में भी काफ़ी यूनिक ये लगता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो के टॉपिक आपको अच्छे जरूर लगे होंगे फ्रेंड। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा वाला टॉपिक आपको आज का सबसे अच्छा लगा। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए बाय बाय, टेक केयर।